हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए 30 अगस्त 2022 के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको सारे अपडेट मिलते रहें। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि 30 अगस्त के जो भी क्वेश्चन है लगभग फेज 1 के क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहे हैं, इसलिए फेज 1 के क्वेश्चंस को भी आप कंप्लीट करिए जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आप सभी को सहायता मिल सके। आप सभी के लिए साफ सुथरे तरीके से हमने मास्टर वीडियो जो है फेज 1 का तैयार किया है जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि फेज 1 से ही रिलेटेड क्वेश्चन जो फेज सेकंड के भी क्वेश्चंस है सब रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सभी फेज 1 के क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए और हमने फेज 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप सभी वहां से फेज 1 के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़िए ताकि हम आपको अधिक से अधिक अपडेट दे सके, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। जो भी आरआरबी ग्रुप डी के आगामी एग्जाम्स है जो भी आने वाले हैं या होने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगे या जो भी जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 30 अगस्त के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 30/8/2022 के प्रथम पाली क्वेश्चंस देखे जो परीक्षार्थियों के द्वारा बताए हुए 100% रियल क्वेश्चन ऑथेंटिक तरीके से तैयार किया गया। इसका पीडीएफ भी आप देख सकते हैं कि कितने साफ सुथरे तरीके से बनाया गया आप सभी लोगों के लिए। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारा सहयोग करिए, अच्छे से अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड करा सके। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। देखिए ये 2022 का ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2022 के करंट अफेयर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति भी होते हैं ये आप जान ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। जुम्मे की नमाज किस वार को होती है? शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा होती है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जनरेटर के बारे में क्या सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र में चलन यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग जनरेटर के लिए होता है। 17वें ग्रुप में आने वाला क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? तो 1 होती है। ध्यान रखिएगा क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 होती है। जब आप इसको करेंगे तो 2, 8, 8 और 1 में होगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही पूछा गया है कि C4 माइनस कितने में प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो आप सभी को बता दें C6। देखिए C का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है लेकिन इसमें 4 माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई थी और 16 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है, तो आर हमसे पूछा जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो 2 इंटू फोकस दूरी जब आप रखेंगे तो 16 हो गया इक्वल टू 32। ये अवतल दर्पण में पूछा जा रहा है तो ये बाएं तरफ इमेज बनता है तो -32 होगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बाहरी दुआब क्षेत्र किन किन नदियों के बीच में है? तो सतलज और व्यास के बीच में बाहरी दुआब मिलता है। मधुमक्खियों के काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बनाए गए हैं? तो रमेश पवार को बनाया गया है। अगर लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? आप सभी को बता दें जब ब्लू से रेड होता है तो एसिड अम्लीय होता है, और आपको पता होना चाहिए 7 से जब कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, और 7 से अधिक अगर पीएच वैल्यू होती है तो वो बेस होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसमें देखिए स्टेटमेंट पूछा गया था, लड़की अगर मासिक धर्म में हो तो किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए, कथन दिया हुआ था। सेकंड दिया था, प्रेगनेंसी में तरल पदार्थ व चिप्स नहीं खानी चाहिए, कौन सा सही है? आप सभी देखिए पहला जो कथन था ये तो नॉर्मल सी बात है, गलत है।
क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि लड़की अगर मासिक धर्म में हो तो उसे किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए। सेकंड दिया है प्रेगनेंसी में तरल पदार्थ व चिप्स नहीं खानी चाहिए। कौन सा सही है? तो देखिए प्रेगनेंसी में तरल पदार्थ व चिप्स नहीं खानी चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ता है, जिससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी में तरल पदार्थ व चिप्स नहीं खानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, महिलाओं के प्रजनन तंत्र से कौन सा संबंधित है? तो गर्भाशय और अंडाशय प्रजनन तंत्र से संबंधित है, लेकिन मूत्राशय प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है। जो भी महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको लर्न कर लीजिए। महिलाओं से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्वेश्चंस लगभग आ रहे हैं। गर्भ निरोधक गोली हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या फिर मासिक धर्म से रिलेटेड हो, ये सारे क्वेश्चंस लगभग रिपीटेड आ रहे हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। पावर 90 वाट दिया हुआ है, वोल्टेज 30 वोल्ट दिया हुआ है, देन रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, प्रतिरोध। देखिएगा, आइए हम आपको सॉल्व करा देते हैं ये क्वेश्चन। आप सभी को पता होना चाहिए कि P इक्वल टू पावर इक्वल टू होता है V²/R होता है, ठीक है। तो हमें प्रतिरोध निकालना है, तो R को जब निकालेंगे तो V²/P हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वोल्ट देखिए कितना दिया हुआ है 30 × 30 और पावर कितना दिया हुआ है 90। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R = 10 ओम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। खनिजों के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? तो 18 से 50 वर्ष प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की उम्र सीमा है। IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? तो परम गंगा स्थापित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी को बता दें कि भाषा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो देखिएगा 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कौन सी एक भाषा शामिल नहीं है? देखिए उड़िया शामिल है, मैथिली शामिल है, डोगरी भी शामिल है, लेकिन अवधी शामिल नहीं है 22 भाषाओं में। इनमें से कौन सा अपक्षेपण कोरोजन ऑफ आयरन की क्रिया में भाग लेता है? तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 भाग लेता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था की गणना किस पे की जाती है? तो GDP पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 13 होती है। जब आप इसको करेंगे तो 2, 8 और 3 हो जाएगा, तो 2, 8 और 3, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है, मानसून के आने पर सबसे पहले वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत को हानि हो रही है। 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? निजता के अधिकार को 2017 में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 30/8/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने रजत पदक मिले? तो 2 रजत पदक मिले हैं। ट्रांसजेंडर की बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में कौन सी योजना चलाई गई? तो स्माइल योजना चलाई गई है। पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। आप सभी ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, सुमित अंतिल को 2020 में पद्मश्री मिला, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल से संबंधित है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो संयोजकता होती है सेम टू सेम रहती है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, डोबेनियर के त्रिक नियम में क्या कमी थी? तो डोबेनियर के त्रिक नियम में देख लीजिएगा कमी जो थी, इन्होंने 3 ही त्रिक खोजे थे, जबकि नॉन एलिमेंट इनके पास बहुत ज्यादा था, लेकिन इन्होंने केवल 3 ही त्रिक खोजे थे, इसलिए इनके नियम में कमी बताई जाती है। चुंबक के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड किधर से निकलकर किधर की ओर जाती है? तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती है। 2020 के गणतंत्र दिवस पे कौन मुख्य अतिथि थे? तो जॉन बोल्सोनारो थे, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है। निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 22 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड किस तरह बनाया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज जब करेंगे तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, वाशिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है? तो बेसिक होती है।
भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किसने खोला? जॉन विलियम बेंटिक द्वारा खोला गया है। 2004 में कौन सी भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? तो तमिल को। आप ध्यान रखिए 2005 में संस्कृत को, जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे 29 अगस्त में, और तमिल 2004 में भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जो आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, राजकोषीय घाटा के बारे में कौन सही है? तो कुल व्यय में से अगर कुल प्राप्तियां निकाल देंगे तो राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। फोकल लेंथ बराबर 15 दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। लगभग r=2f होता है तो 2 × 15 तो हो जाएगा 30। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया हमारा? 30। इनमें से समझाती है कौन नहीं है? तो C4H10 नहीं है। देखिए ये किस सूत्र पे रखा है? CnH2n। ठीक है, देखिए इसको रखेंगे तो C3H6 हो जाएगा, ये हो जाएगा C5H10, लेकिन C4H10 नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, रजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है, करंट 10 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम 1 सेकंड दिया है, तो हीट पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हीट का जो फॉर्मूला होता है, हीट इक्वल टू होता है I² RT होता है। तो I², तो I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 एम्पियर, 10 × 10 हो जाएगा। R की वैल्यू 4 ओम दी है, 4 × 1, तो H बराबर कितना हो जाएगा? 400 जूल। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में रह रहे गरीब परिवार के लिए 2022 में किसने योजना लॉन्च किया? तो सिडबी द्वारा लॉन्च किया है। वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हो तो लवण और जल बनता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल कहते हैं। आइए हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 30/8/2022 के तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? तो 23 जनवरी 1757 को हारा था। 8वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता? पंकज आडवाणी द्वारा जीता गया है। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए? तो 29 विषय जोड़े गए। ये पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है फेज 1 में। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला? स्मृति मंधाना। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि फेज 1 के वीडियो को लगातार रिपीट करते रहिए, जिसका भी फेज 3 और फेज 4 में एग्जाम है, और फेज 2 वाले भी अभी भी एग्जाम चल रहा है, जो 8 सितंबर तक चलेगा, तो ध्यान रखिए। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप वीडियो को देखिए, और जिसको भी पीडीएफ की जरूरत हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, टेलीग्राम पर जुड़िए और हमसे व्हाट्सएप नंबर लीजिए, और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत रहता है? तो 92 से 95% रहता है। हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो O सर्वदाता होता है। ये पूछ सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया इसको। सर्वग्राही जो होता है वो AB होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, CaCO3 + H2O जब रिएक्ट करते हैं तो CaOH ट्वाइस के साथ और क्या मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। खेतड़ी की खान कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित हो? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम और असम से संबंधित है। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद में आयोजित होता है। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन से कैंसर होता है? त्वचा का कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? धारा के प्रवाह से संबंधित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहने के लिए। आप सभी इसी प्रकार सफल होने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे, कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड कराएं, अच्छे से अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कराएं। साफ सुथरे तरीके से हमने PDF आपके लिए बनाया है। जो भी फेज 1 के क्वेश्चंस है, जितने भी टोटल क्वेश्चंस आए हुए हैं, 400+ क्वेश्चंस हमने आप सभी को फेज 1 के जो दिए हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर उसको क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।